कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर सभी इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, मशीनरी, स्किल्ड लेबर, ये सभी लाकर एक जगह पे रखे जाते हैं और उनका यूज़ करके प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है कस्टमर्स के लिए, तो हम उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज द प्लेस वेयर ऑल इनपुट सच एज रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, स्किल्ड लेबर एक्सेट्रा कम टूगेदर एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फॉर कस्टमर। अब जैसे स्टील प्लांट है, तो स्टील प्लांट जो भिलाई है, तो भिलाई में क्या है, वहाँ पे रॉ मटेरियल जा रहा है, वहाँ पे इक्विपमेंट आ रहे हैं, स्किल्ड लेबर्स वहाँ पे अवेलेबल है, वो सब मिलकर जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर्स के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जो असेंबली यूनिट होता था जिसे हम फैक्ट्री कहते हैं, इसको हम जो है प्लांट टर्म से डिनोट करते थे। द टर्म प्लांट हैज़ बीन ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ सिनोनिम टू अ फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट। जैसे स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, राइस मिलिंग प्लांट या टेक्सटाइल फैक्ट्री होगी, जूट फैक्ट्री होगी, शुगर मिल्स हो गए, तो ये सब क्या है, ये प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कस्टमर्स के लिए, और इनको हम प्लांट टर्म से रेफर करते थे। क्लियर। लेकिन अभी क्या है, इस प्लांट में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ही या फैक्ट्री को ही जो है इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब जो है इसमें है सर्विसेज को भी इंक्लूड करने जा लगा है, और अब उसको हम टर्म डिनोट करते हैं फैसिलिटी टर्म से। फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो आएंगे, साथ ही साथ जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नहीं हो रहा है लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया जाता है। तो फैसिलिटी टर्म कैन नाउ बी यूज टू रिफर बैंक, हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इन सबको भी हम जो है वहाँ पे डिनोट करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। उनमें से एक क्रिटिकल फैक्टर होता है लोकेशन। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज द लोकेशन, यानी कि आपने अपना बिजनेस ऑपरेशन कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, किस जियोग्राफिकल लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं, दिल्ली से ऑपरेट कर रहे हैं, मुंबई से, कोलकाता से, या फिर इंडिया से बाहर कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी सक्सेस पे। तो कोई भी जो बिजनेस ऑपरेशन होता है उसके लिए एक आइडियल लोकेशन चूज करना जरूरी होता है। आइडियल लोकेशन का मतलब क्या हो गया कि एन आइडियल लोकेशन इज वन वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज केप्ट टू मिनिमम विथ लार्ज मार्केट शेयर एंड द लीस्ट रिस्क एंड द मैक्सिमम सोशल गेन, यानी कि आपका लोकेशन ऐसी जगह है जहां पे आपका प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम आ रही है, मार्केट शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप कैप्चर कर पा रहे हो, रिस्क कम है, और मैक्सिमम सोशल गेन जो है आपको वहां से मिल रहा है, तो फिर वो लोकेशन क्या होगी, आइडियल होगी आपके लिए, यानी कि बेस्ट लोकेशन होगी। तो फैसिलिटी लोकेशन में यही हम करते हैं। फैसिलिटी लोकेशन में हम क्या कर रहे हैं कि ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग अ बेस्ट जियोग्राफिकल साइट फॉर फर्म्स ऑपरेशन, यानी कि आपकी जो फर्म है वो कहां से ऑपरेट करेगी, कौन सा बेस्ट लोकेशन हो सकता है, उस चीज को डिटरमाइन करना ही क्या है, फैसिलिटी लोकेशन होता है। वो फैसिलिटी जो फर्म्स ऑपरेशन है वो सर्विस भी हो सकती है या फिर कोई प्रोडक्शन फैसिलिटी हो सकती है, यानी कि जैसे आप स्टील बना रहे हैं तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, राइस बना रहे हैं, शुगर मिल हो सकती है, या फिर आप जो है बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, या फिर रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट लोकेशन डिटरमाइन करना ही क्या कहलाता है, फैसिलिटी लोकेशन कहलाता है। ये एक स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म और नॉन रिपीटेटिव होता है, यानी कि आप बार बार ये कहो कि आप जो है अपना लोकेशन बार बार चेंज करते रहेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। एक बार आपने जहां डिसाइड कर लिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां ओपन होगी तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये नॉन रिपीटेटिव है, लॉन्ग टर्म होता है और स्ट्रेटजिक होता है। तो जैसे कि आप देखें कि मोस्ट ऑफ स्टील प्लांट, जैसे कि जो स्टील प्लांट होते हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा बेल्ट में ही आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है वो वहीं पे उनको मिलता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट द फिनिश प्रोडक्ट आफ्टर देन द रॉ मटेरियल इनपुट लाइक कोल, लाइमस्टोन एंड आयरन ओर। तो इनको क्या है, कोल, लाइमस्टोन, आयरन ओर, ये सारी चीजें चाहिए होती है स्टील बनाने के लिए। अब ये वहीं पे मिलता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने से बेटर है कि आप जो है जो फिनिश गुड्स है उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। तो आपको मल्टीपल फैक्टर्स डिपेंड लोकेशन पे डिसाइड करना है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको आपको देखना होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बात कर लें कि फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन की जरूरत क्यों होती है, क्यों हमें जो है लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो बट ऑब्वियस बात है कि पहली बार आप जो है नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो है फैसिलिटी सिलेक्शन करना पड़ता है, या फिर आप जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो तो उस केस में भी आपको जो है डिसाइड करना पड़ता है कि आपको अपना लोकेशन, अपना ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे ओपन करना होगा। आप एडिशनल फैसिलिटीज़ जो है वो नए टेरिटरीज में इस्टेब्लिश करना चाहते हो तो उस केस में भी आपको जो है नई फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन करना पड़ता है, या फिर कुछ नया डेवलपमेंट हो गया उसकी वजह से आप जो है नया प्लांट ओपन करना चाह रहे हो तो आपको जो है फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन करना पड़ेगा, या फिर आप गवर्नमेंट लॉज या रूल्स में, लीगल में, सोसाइटी में, पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से भी आप जो है चेंज करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं वो अपने यहाँ अपने स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज हैं उनके यहाँ पे प्लांट सेटअप करें, इसके लिए वो जो है फ्री में ज़मीन प्रोवाइड कर देते हैं, लैंड प्रोवाइड करते हैं, टैक्स रेट कम कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ें उनको देते हैं। तो इससे जो है कंपनीज वहाँ पे भी जाके सेटअप कर लेते हैं क्योंकि उससे उनकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम होती है। तो और साथ ही साथ स्टेट्स का डेवलपमेंट भी होता है। या फिर आपने कहीं पे लीज पे ले रखा था, वो लीज एक्सपायर हो गया और अब जो है लैंडलॉर्ड उसको रिन्यू नहीं कर रहा है या फिर ज़्यादा चार्जेस मांग रहा है, तो उस केस में भी आप जो है नया प्लांट डिसाइड करने की कोशिश करते हो कि नया लोकेशन कहाँ पे जाया जाए। तो अलग अलग
नीड्स हो सकती हैं। अब बात करें कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं फैसिलिटी लोकेशन को। तो सबसे पहला फैक्टर है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, यानी कि आपका लोकेशन मार्केट से कितना नज़दीक है। आपने जो भी ओपन कर रखा है, रेस्टोरेंट ओपन कर रखा है, बैंक ओपन कर रखा है, तो क्या आसपास कस्टमर है या नहीं है। तो प्रॉक्सिमिटी, नज़दीक, कितना नज़दीक है आपके, नियरनेस जो आप कहते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जहाँ पे भी आप प्लांट ओपन कर रहे हो वहाँ पे रॉ मटेरियल इजली अवेलेबल है या नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल, यानी कि गाड़ी, जो ट्रक हो गया, बस हो गया, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखेंगे तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी जोन्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो क्लाइमेट कैसा है, ठंडा प्रदेश है, गर्म प्रदेश है, या रेनी सीजन वाला एरिया है, ठीक है। लेबर एंड वेज, यानी कि मैन पावर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है कि कहीं कहीं पे आप देखेंगे इंडिया में लेबर कॉस्ट कम है, बल्कि कहीं और चले जाएं तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा, इसलिए जो है बहुत सारे एमएनसी होती हैं वो इंडिया में अपना प्लांट सेटअप कर लेती है, जिससे कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट उनको सस्ते में मिल जाए। लॉज एंड टैक्सेशन, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वहाँ पे वो कैसी हैं। बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, टैक्स कम लगता है, तो कंपनीज प्रीफर करती है वहाँ पे अपना प्लांट ओपन करने के लिए। कम्युनिटी सर्विसेज, यानी कि वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, जो वेस्ट निकलता है चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो या फिर वाटर वेस्ट, लिक्विड वेस्ट हो, मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है उस एरिया में। इकोलॉजी एंड पोल्यूशन, इसकी वजह से भी बहुत बार जो है मैंने प्लांट सेटअप नहीं कर पाते, कि पता चला कि एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी लोकेशन को आपको ध्यान देना होता है। कैपिटल एबिलिटी, यानी कि फाइनेंस की एबिलिटी है या नहीं है। और लास्ट इज वल्नरेबिलिटी टू एनिमी अटैक, यानी कि वहाँ पे दुश्मनों से खतरा कितना है। अब बॉर्डर पे जाके खोल लिया तो वहाँ पे अटैक हो सकता है, तो इसमें आपको ध्यान देना होता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं किसी भी प्लांट के लोकेशन को, फैसिलिटी लोकेशन को, ठीक है। जैसे प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, आप सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है कि आपको मार्केट, वो कंपनीज जो एफएमसीजी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि मिल्क, तो या फिर कोई टूटने फूटने वाला सामान प्रोवाइड करती हैं, तो इस केस में उनका जो नियरनेस टू मार्केट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलग अलग है, यानी कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट आपका कैसा है उसके हिसाब से आपको अलग अलग फैक्टर इंपैक्ट डालते हैं। तो जब भी आप फैक्ट्री लोकेशन को या फैसिलिटी लोकेशन को सिलेक्ट करने जाते हैं तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि कौन सा फैक्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्टर कम इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से फिर आप जो है फैसिलिटी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। अब बात कर ले कि प्रोसेस क्या होता है फैसिलिटी लोकेशन सिलेक्शन का, यानी कि आपको अपना लोकेशन चूज करना है तो कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, स्टेप्स क्या परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आप करेंगे कि डिसाइड ऑन द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग लोकेशन अल्टरनेटिव, यानी कि आपको पहले क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि किस बेसिस पे आप जो है इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, यानी कि मार्केट से कितना नज़दीक है उसके हिसाब से आप लोकेशन ढूंढेंगे, या फिर जो है टैक्सेस वहाँ पे कम लग रहे हैं उसके हिसाब से लोकेशन ढूंढेंगे, या फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से ढूंढेंगे, या फिर क्लाइमेट के हिसाब से ढूंढेंगे। तो क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना होगा। उसके बाद फिर आप जो क्या करेंगे, लोकेशन अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे, यानी कि जो जो क्राइटेरिया आपने डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से लोकेशन हैं, यानी कि हो सकता है कि वो लखनऊ हो सकता है कानपुर हो सकता है मध्य प्रदेश हो, या फिर आउट ऑफ कंट्री हो भी हो सकता है, ठीक है। आप सपोज करें कि आप जो है लेबर, जहाँ पे आप इस मार्केट में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपको लेबर सस्ते में मिल जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि बाहर की कंपनीज भी क्या होती हैं, यूपी में आ जाती हैं, इंडिया में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है। तो आप लोकेशन अल्टरनेटिव डेवलप कर लीजिए। उसके बाद जब आपने मल्टीपल लोकेशन डेवलप कर लिया, आप जो है सभी लोकेशन को इवैल्यूएट करिए, जो आपने क्राइटेरिया डेवलप किया था उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करिए कि कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए, कहाँ पे टोटल कॉस्ट, जो एवरेज या टोटल कॉस्ट होता है वो कम आएगी आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद फिर आप जो है फाइनल डिसीजन बना लीजिए और लोकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो ये जो है स्मॉल सा प्रोसेस होता है फैसिलिटी लोकेशन को सिलेक्ट करने का। अब जो है डिफरेंट मेथड आते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग जो है आप ये जो है लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।